गर्भः समवर्तताग्रे। हिरण्य जो है एक तो ऐसी लोक भाषा में सोना को कहा जाता है। इसमें हिरण्य का अर्थ जो है वह सृष्टि का जो ब्रह्मांड है वह स्वामी भूतस्य जातः, सृष्टि का वह उत्पन्न करने वाला वह परमपिता परमात्मा सम अवर्त था। सदाधार वह परमपिता परमात्मा ही धारण किया हुआ है। उस परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है उसकी हम क्या करें? कस्मै देवाय, कस्मै मतलब उस परमपिता परमात्मा की हविषा विधेमः, उसकी विशेष रूप से स्तुति प्रार्थना उपासना करें, विशेष भक्ति करें। कोई भी चीज को बनाने के लिए जो है उसके 3 कारण होते हैं। जैसे हमें शंका होता है, लोगों में शंका होता है कि सृष्टि कैसी बनी होगी, पहली सृष्टि रही होगी या फिर परमपिता परमात्मा बाद में होगा। हम पहले समझ रहे थे कि कोई भी चीज को जो है कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ अपने आप नहीं बनता, उसको कोई बनाने वाला होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सृष्टि भी अपने आप नहीं बनी, इसको भी बनाने के लिए कोई है जो विशेष शक्ति वाला है, विशेष सर्वशक्तिमान है। जैसे वैशेषिक दर्शन में कहा है कि कारणात् भावः कार्य भावः, कोई भी चीज जो है अपने आप नहीं बनता है। और कोई भी पदार्थ के जो है 3 कारण होते हैं। पहला उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण और तीसरा साधारण कारण। जैसे उदाहरण से समझा दूं आपको कि जैसे घड़ा बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। तो उपादान कारण जो है घड़े किससे बनती है? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या है? उपादान है। मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। और उसको बनाने वाला कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार को क्या बोलेंगे? निमित्त। क्या बोलेंगे? निमित्त कारण। और तीसरा है साधारण कारण, जो कोई जो है किसी स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। और ये नहीं कि एक ही जगह ही बनाएगा, एक ही व्यक्ति ही बनाएगा। तो स्थान विशेष के लिए साधारण कारण का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने भी सृष्टि में मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जो है ये सृष्टि का रचना किया, ऐसा समझना चाहिए। और एक शब्द आता है कि हम बोलते हैं अंतिम में कि कस्मै देवाय हविषा विधेमः। तो कस्मै का आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं, जानते होंगे। कस्मै कौन से शब्द से है बताओ? किम शब्द। कौन से शब्द से? किम शब्द, जो सर्वनाम है। तो किम शब्द का यदि हम चतुर्थी एकवचन करेंगे तो क्या बनेगा? कस्मै। क्या बनेगा? कस्मै। तो ये जो है प्रश्नवाचक शब्द है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेमः, ये जो है ऋग्वेद में लगभग हिरण्यगर्भ सूक्त से 10 मंत्र है। उसमें लगभग जो है शुरू से लेकर के 9 मंत्र तक आया है कि कस्मै देवाय हविषा विधेमः। तो कस्मै मतलब यहाँ पर जो है परमपिता परमात्मा के लिए जो है कहा गया है कि हम परमात्मा की विशेष भक्ति क्या करें। और कस्मै इसके जो है 3 अर्थ हैं। एक हमें व्याकरण के तौर पर जान गए कि किम शब्द से कस्मै बना है। दूसरा है कह माने सुख स्वरूप। यदि हम कह शब्द का प्रयोग करेंगे व्याकरण की दृष्टि से, तो जैसे राम शब्द क्या होता है? ये अकारांत है ना। तो उसी प्रकार यदि हम कह शब्द का प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी में क्या हो जाएगा बताओ? काय। काय नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो जो है इसको जो है वेद
कस्मै माने सुख स्वरूप, सुख स्वरूप ईश्वर को क्या कहा गया है? कस्मै। उस सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम क्या करें? विशेष भक्ति क्या करें। जैसे सृष्टि का जिस प्रकार परमपिता परमात्मा ने निर्माण किया है, उसके नियम का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकते। उसने जो नियम बनाया है वही वैसे ही रहता है। जैसे उदाहरण के लिए पानी से भाप बनता है, फिर भाप से क्या बनता है? बादल बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है रेत से जो है पानी हो जाए और फिर वो बादल बन जाए। तो परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार सृष्टि की रचना किया है, जिस प्रकार उसने नियम बनाया है, वह नियम वैसे ही रहता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसमें कह का मतलब क्या है? सुख स्वरूप। कह का मतलब क्या है? सुख स्वरूप। तो सुख स्वरूप परमपिता परमात्मा की हम क्या करें? उपासना करें, विशेष रूप से भक्ति करें। और उसके बाद कस्मै, मीमांसा दर्शन में जो है सवर स्वामी लिखते हैं कि कस्मै, एक कस्मै, एक शब्द को लगाते हैं। एक मतलब क्या है? परमपिता परमात्मा एक ही है, दूसरे नहीं है। तो एक ही परमपिता परमात्मा की क्या करें? विशेष रूप से भक्ति करें। एक कस्मै, मीमांसा दर्शन में एक कस्मै ऐसा आया है ईश्वर के लिए। तो जो है ईश्वर जो है एक है, अन्य देवी देवताओं की नहीं, अपितु जो है एक परमपिता परमात्मा की जो सर्वव्यापक है, जो सृष्टि करता है, उसकी हम क्या करें? विशेष रूप से भक्ति क्या करें। अथर्ववेद में भी कहा यस्य भूमि प्रमांतरिक्षं मुदोदरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यहाँ अथर्ववेद के 10वें कांड में अनेक मंत्र आया है कि परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार जो है सृष्टि की रचना की, किस प्रकार उन्होंने जो है सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि को रचा। तो उस जगत नियंता, उस जगत के कर्ता विधाता की हम क्या करें? विशेष रूप से भक्ति क्या करें। और हम यदि ठीक से यदि इस पर किस प्रकार सृष्टि का रचना किया है, इसको यदि हम समझना चाहेंगे तो वेदों में उसके अनगिनत जो है मंत्र हैं। और यदि हम सामान्य रूप से अच्छी तरह से यदि हम वेदों को समझना चाहते हैं तो हमें उपनिषद का भी स्वाध्याय करना चाहिए। उपनिषद में लगभग जो है 11 उपनिषद हैं। 9 उपनिषद का हम प्राय जो है अपने जो है अध्ययन काल में अथवा पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। उसमें ऐतरेय उपनिषद है, आप लोग सुने होंगे ऐतरेय उपनिषद है ना जी। तो ऐतरेय उपनिषद में भी जो है किस प्रकार जो है सृष्टि की प्रक्रिया, किस प्रकार परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार उसने विचार किया और वह एक एक करके जो है वह जीवों के कल्याण के लिए वह सृष्टि बनाई, उसका जो है विस्तृत जो है उसमें व्याख्या है। तो इस प्रकार जो है हमें ईश्वर को अथवा सृष्टि को समझने के लिए बहुत ही जो है स्वाध्याय और समझने की चिंता मनन करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपको मैं संक्षिप्त रूप में ये समझाने की कोशिश की कि परमपिता परमात्मा ने ही जो है सृष्टि की रचना किया है और वह सबसे पहले विद्यमान था। भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत्, वह सृष्टि का जो है सबसे पहले क्या है? पति। पति माने स्वामी, जो मुखिया होता है, जो पालक होता है, उसे क्या कहते हैं? पति। तो वह सबका, हम सबका सृष्टि का स्वामी कौन है? ईश्वर। इसे हमें जानना चाहिए और उस एक ईश्वर की हमें विशेष रूप से भक्ति करना चाहिए।